बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। हरियाणा में आज दिन में मौसम साफ रहने की उम्मीद है और प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी धूप खिलने की संभावना जताई गई है। आज रात से ही मौसम में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल में बूंदाबांदी की आशंका जताई गई है, तो वहीं कल कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो इस तरह का मौसम बना रहने वाला है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह घना कोहरा छाया रहा। इनमें पानीपत, सोनीपत, करनाल समेत जीटी रोड बेल्ट में भी जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है, यानी कि घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। इसके अलावा सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि आज की बात करें तो हरियाणा के कई इलाकों में मौसम साफ रहा, सुबह धूप खिली हुई नजर आई, लेकिन एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो सर्दी का सितम लोग झेल रहे हैं उसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि इस बढ़ते सर्दी के दौर को देखते हुए मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में हल्की ठंड फिलहाल बनी हुई है। कई जिलों में सुबह के समय मौसम साफ रहा। बात करें हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम की, तो सुबह से यहां पर हल्की धूप रही, लेकिन आईएमडी के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने वाला है। दिन में अच्छी धूप खिलने की संभावना है। अगर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर हम बात करें तो प्रदेश में मौसम बदलने वाला है, यानी कि एक बार फिर से जो मौसम है वो यू टर्न ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, हालांकि बारिश के बाद से लगातार जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखी जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी हरियाणा में देखने को मिल रहा है और इस तरह के सिस्टम एक्टिव होने से हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है और सर्दी लगातार बढ़ रही है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कल की बात करें तो अधिकांश जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओले गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो तेज हवाओं का असर भी पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और चलिए महेंद्र सिंह का रुख करते हैं, करनाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइए फिलहाल करनाल में किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार लोग झेल रहे हैं। आईएमडी की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी है? आईएमडी की तरफ से जो जानकारियां दी गई हैं उसके अनुसार आने वाले 3-4 दिन एक बार मौसम के लिहाज से बेहद विपरीत रहने वाले हैं, क्योंकि आज से ही हरियाणा के कई जिलों में बादलवाही शुरू होगी और कल बरसात होने की पूरी संभावनाएं जताई गई हैं। बरसात के साथ साथ हल्की ओलावृष्टि भी हरियाणा के कई इलाकों में हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अभी जो तापमान, न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री पर है और अधिकतम जो तापमान है वो 15 से 16 डिग्री पर है। कल यदि परिस्थितियां ऐसी रहती है कि बरसात और ओलावृष्टि होगी तो तापमान जो है और नीचे जाएगा। इसके साथ साथ हवाओं भी ठंडक पड़ेगी, क्योंकि कल भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हवाओं की गति कल रहने वाली है वो करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी और ये पूरी तरह से शीतलहर होगी। तो जाहिर सी बात है, लोग पूरी तरह से कपकपाएंगे, इतनी ठंड पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिरती है तो उसका असर भी मैदानी इलाकों में जरूर होगा और यहाँ के तापमान में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो लोगों को अभी ठंड से, शीतलहर से और खासकर कोहरे से, तो कोहरा जाता हुआ दिखाई दे रहा था, आज फिर करनाल जिले में कोहरे की चादर देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में भी कोहरा इसी तरह से छा सकता है। बिल्कुल महेंद्र, और इस वक्त अगर प्रदेश में बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस तरह के जो सिस्टम एक्टिव है उसका क्या असर देखने को मिल रहा है मौसम पर? देखिए, ये जो मौसम में जो तब्दीलियां हो रही हैं, ये इसका सबसे और सीधा कारण पश्चिमी विक्षोभ ही है। पहले भी जब पिछले सप्ताह में बरसात हुई थी, वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव हुआ था और अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते ही आज और कल बादलवाही छाने वाली है, हवाओं की गति बढ़ने वाली है। और कल जिस तरह से खासकर जब बीते सप्ताह बरसात हुई थी उस समय हल्की ओलावृष्टि हुई थी, तो कल भी जो बरसात होगी उसके साथ साथ ओलावृष्टि की जो संभावनाएं बन रही हैं वो भी इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है कि इसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में और खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर व्यापक असर इसका देखने को मिलेगा। बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बरसात भी होगी। महेंद्र, विजिबिलिटी कैसी है फिलहाल? क्या आने वाले दिनों में कोहरा और बढ़ सकता है और
अगर विजिबिलिटी खराब रहती है, क्योंकि इसके पहले भी ये 0 के करीब पहुंच गई थी, तो ट्रैफिक पर इसका किस तरह से असर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस बार जो मौसम के जो मिजाज हैं वो बेहद हैरानी भरे हैं, क्योंकि सुबह करीब 5 से 6 बजे तक बिल्कुल साफ वातावरण था, कोई धुंध नहीं थी। लेकिन 6 बजे के बाद से अचानक से घनी धुंध जो है छाई है करनाल के कई इलाकों में, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। और जिस तरह से अभी मौसम में और ज्यादा तब्दीलियां होंगी, इसके बाद भी घनी धुंध छा सकती है, जीरो विजिबिलिटी तक भी पहुंच सकती है, ऐसे हालात बन सकते हैं। और पहले भी हमने देखा है कि जब जब विजिबिलिटी प्रभावित हुई है धुंध और कोहरे की वजह से, तो बेहद विकट परिस्थितियां होती हैं वाहन चालकों के लिए, कि वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है, हाईवे की रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। तो ऐसे में बेहद एहतियात बरतना जरूरी है। एक तो ठंड है, शीतलहर है और ऊपर से जो कोहरे की मार पड़ेगी, तो ऐसे हालातों में वाहन चालकों को बेहद एहतियात के साथ वाहन चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो दुर्घटना के जोखिम में पड़ सकते हैं। हालांकि इस बार उतनी स्थिति खराब नहीं रही है जितनी बीते वर्षों में रहती थी सड़क हादसों की। इस बार कुछ सुधार देखने को मिला है। सरकार की तरफ से बात करें, हम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बात करें या लोगों की जागरूकता की बात करें, उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। और अब की बार भी जिस तरह से अब ये 2-3 दिनों में मौसम बदलेगा, उसको लेकर भी सलाह दी गई है वाहन चालकों को कि अपने वाहन की जो हेडलाइट है, बैकलाइट है, वो डिपर है, वो पूरी तरह से उनको चालू रखें। किसी तरह की धुंध होती है, विजिबिलिटी प्रभावित होती है, तो उसी के अनुसार अपने वाहन की गति रखना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर ये तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे कुरुक्षेत्र का। मेरे सहयोगी गगन वहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गगन, बताइए कुरुक्षेत्र में किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि विजिबिलिटी घट सकती है, कोहरा बढ़ सकता है और तेज हवाएं पूरे प्रदेश में चल सकती हैं। तो कैसा असर फिलहाल देखने को मिल रहा है इस तरह के मौसम का? बिल्कुल मुस्कान, देखिए कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है मौसम साफ दिखाई दे रहा था। हल्की फुल्की बरसात भी देखने को मिली थी। लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट भी हम कह सकते हैं कि गिरावट दर्ज की गई थी। और आज एकदम अचानक से जिस तरीके से धुंध जो पड़ी है, विजिबिलिटी काफी जीरो देखने को मिल रही है। जो वाहनों की गति है वो काफी धीमी देखने को मिल रही है। एक तरफ कह सकते हैं कि किसानों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ये धुंध पड़ेगी उतनी ज्यादा जो है गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होगी। देखिए कह सकते हैं कि ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो लोग वाहन चलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है, लोग भी जागरूक देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है हादसों की संख्या काफी कम देखने को मिली है। और देखिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोग भी जागरूक हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 11 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि संडे आने वाले संडे को जो है बरसात होगी और कहीं ना कहीं टेम्परेचर में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर बरसात होगी और जो विजिबिलिटी की जो चादर है ये कहीं ना कहीं खत्म जो है जरूर होती नजर आएगी। देखिए बरसात होगी, पहले हल्की फुल्की बरसात हुई थी जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी अच्छा हो गया था। जो पोल्यूशन की चादर रहती थी, धुंध और पोल्यूशन की चादर एक साथ हो जाती थी, कहीं ना कहीं उससे भी लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बरसात के बाद जो है कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी नीचे आया था। और अगर जो कल से फिर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है और भी कह सकते हैं गिरावट दर्ज की जाएगी, और जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होगी। और कह सकते हैं कि अभी मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो वाहन है वो अपने पार्किंग लाइट, फॉग लैंप दिलाकर ही अपने वाहन से जो जाते दिखाई दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है 11 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और आने वाले दिनों तक जो है इसी तरीके का जो है मौसम जो है रह सकता है। तकरीबन 5-6 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जा सकता है। और अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 18, 19, 20 जो है तापमान जो है जा सकता है। जी मुस्कान। बिल्कुल गगन, और ये कहा जाता है आती ठंड के बारे में भी, जाती ठंड के बारे में भी, कि ये लोगों के स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालती है, लोगों को ये बीमार करती है। तो क्या ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, और इसको देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है?
देखिए मुस्कान, बताना चाहूंगा कि जब भी पोल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ती है, या कह सकते हैं कि ठंड जिस तरीके से बढ़ती है, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाती है, तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी जो जरूर दस्तक देती हुई नजर आती है। बरसात होती है तो बीमारियां जरूर दस्तक देती हुई नजर आती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग देखिए पूरा साल ही अलर्ट मोड पर रहता है, और कह सकता है कि जो बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखें, घरों से कम मात्रा में घरों से बाहर निकले, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले। जो मरीज अस्पतालों में जा भी रहे हैं, जिन्हें सर्दी लग जाना, खांसी, जुकाम, इस तरह के केसेस अगर जो जा भी रहे हैं, तो डॉक्टर के द्वारा उन्हें यही कहा गया है गर्म पानी का सेवन करे, गर्म कपड़े जरूर डाले, और गर्म कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कवर, अपने आप को कवर कर कर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और देखिए आने वाले दिनों तक इसी तरीके से जो है टेम्परेचर रह सकता है। 11 तकरीबन 5, 6, 7 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान रहेगा, और अधिकतम तापमान 18, 19, 20 जो है रहेगा। तो ऐसे में सावधानियां जरूर बरते हर एक वर्ग। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार और प्रशासन देखिए बढ़ती ठंड को लेकर पहले ही अलर्ट मोड पर देखने को मिली थी। चाहे सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर रैन बसेरों की बात की जाए, जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है, या रात के समय में एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं तो लेट हो जाते हैं, बस स्टॉप की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहां पर लोग जो है निःशुल्क जो है रात गुजार सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी देखिए, जहां पर लोगों से यही अपील की गई थी, जो वाहन चालक है, कमर्शियल व्हीकल पर जो है रिफ्लेक्टर टेप पहले ही लगा दी गई थी, और लोगों को जागरूक किया जा रहा था, हेलमेट डालकर जो अपनी बाइक चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और गति सीमा जो तय की गई है उसी पर जो है निर्धारित अपने वाहन चलाएं। और देखिए बढ़ती ठंड को लेकर कह सकते हैं, देखिए पहले पोल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा था, और जिस तरीके से ठंड का प्रकोप जारी हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो है, जो लोग बीमार हो रहे थे, खांसी, जुकाम या सर्दी लग जाना, इस तरीके के केसेस जो अस्पतालों में आ रहे थे, डॉक्टरों के द्वारा उन्हें यही सुझाव दिया जा रहा था कि पूरी बाजू के कपड़े डाले, गर्म कपड़े डाले, गर्म चीजों का सेवन करे, और जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले। स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी देखिए कर दी गई थी, उन दिनों जो है बहुत सर्दी पड़ी थी, और टेम्परेचर में बहुत ज्यादा गिरावट भी दर्ज की गई थी। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है, और ऐसे में वाहन जो चल रहे हैं उनकी गति जो है काफी धीमी चलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और तमाम तरह की एडवाइजरी इसको देखते हुए विभागों की ओर से जारी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका गगन, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस तरह का विपरीत मौसम फिलहाल तो बना हुआ है, ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगले हफ्ते तक इस तरह के मौसम से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।